एक स्टूडेंट से टीचर बनने का क्या पाथ होता है? कौन कौन से टाइप के टीचर्स होते हैं? ग्रेजुएशन के बाद टीचर कैसे बना जाता है? क्या मैं 12th के बाद भी टीचर बन सकता हूँ? या कौन सा ऐसा कोर्स है जो मैं डायरेक्ट 12th के बाद करके टीचर बन सकता हूँ? क्या इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके भी माइंड में हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज हम ये देखेंगे टीचर्स कितने टाइप के इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनका करियर पाथ क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बताने वाली हूँ उन सब में हम कंपैरिजन टेबल लेते हुए चलेंगे। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है? क्या दो या दो से ज्यादा ऑप्शन को आप एक साथ भी कर सकते हो, एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए या एक सेकंड ऑप्शन के लिए? लास्ट में मैं आपको एक फाइनल एडवाइस दूंगी जिसकी हेल्प से आप कंक्लूड कर पाओगे कि एक्चुअली आपको क्या करना है। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ टीचर इन इंडिया। इंडिया के अंदर एजुकेशन लेवल हमारा मेनली दो सेक्टर में डिवाइड है, दैट इज स्कूल टीचर एंड द कॉलेज टीचर। कॉलेज टीचर या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आप कह सकते हो इन्हें। स्कूल टीचर के अंदर आपकी तीन कैटेगरी आती है टीचर्स की। एक है आपका पीआरटी टीचर जिसको हम प्राइमरी टीचर बोल देते हैं। एक है आपका टीजीटी टीचर जिसको हम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज पीजीटी टीचर जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। फर्स्ट टू 12th क्लास तक आपको ये पढ़ाती हैं। तो आप कहोगे मैडम इसमें तो नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वो भी होता है। हाँ जी, वो भी होता है, वो आपका एनटीटी के अंदर आता है। एनटीटी के अंदर आता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए तैयार करूंगी। आज समझते हैं सबसे पहले पीआरटी। अगर मेरे को पीआरटी टीचर बनना है, पीआरटी में सबसे पहले तो ये बता दो क्लासेस कौन सी आती हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ तक आप अगर पढ़ाना चाहते हो, पीआरटी लेवल आपका क्या होता है, फर्स्ट टू फिफ्थ तक अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, कैसे मैं पीआरटी टीचर बन सकता हूँ। आपके पास सबसे पहले मिनिमम 12th कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस आपके पास जेबीटी होनी चाहिए। जेबीटी कितने साल की होती है मैडम? जेबीटी आपकी 2 साल की होती है। क्या 12th के बाद डायरेक्ट जेबीटी में ऑप्शन होता है? यस, 12th के बाद डायरेक्ट आप जेबीटी में एडमिशन ले सकते हो। क्या ग्रेजुएशन भी जरूरी है? ग्रेजुएशन अगर आप जेबीटी करते हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैं सेकंड ऑप्शन देखूंगी आपके टीचर के लिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो भी आप पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबल होते हो। समझ में आया? पीआरटी टीचर बनने के दो ऑप्शन, सबसे पहला 12th के बाद जीपीटी कर, सेकंड ऑप्शन 12th के बाद रेलेवेंट सब्जेक्ट में आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, देन आप अपनी बीएड कंप्लीट करो। ग्रेजुएशन कितने ईयर की होती है? ग्रेजुएशन आपकी 3 ईयर की होती है। बीएड कितने ईयर की होती है? बीएड आपकी 2 ईयर की होती है। अभी कुछ चेंजेस आ रही हैं जिसमें हमारी ग्रेजुएशन 4 ईयर की होने वाली है, बीएड हमारे 1 ईयर की होने वाली है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में काफी सारे चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस जैसे जैसे आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए क्या है, पीआरटी के लिए डायरेक्ट, पीआरटी के लिए 12th के बाद आप जेपीटी कर लो या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर लो। मैडम अगर 2 साल में जेबीटी करके ही मैं पीआरटी पे लग सकता हूँ तो मैं यहाँ पे अपने 5 ईयर क्यों इन्वेस्ट करूं? बिल्कुल सही पॉइंट, बट यही आपकी क्वालिफिकेशन टीजीटी की नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है तो आप टीजीटी लेवल पे भी जा सकते हो। क्या टीजीटी का इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? नहीं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपकी होनी कंपल्सरी है फॉर द टीजीटी लेवल। एंड द लास्ट बच गया आपका क्या? पीजीटी लेवल। पीजीटी लेवल पे क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ, एक पॉइंट और, पीजीटी आपको पढ़ाता है 6 to 10 तक, 6 to 10, फर्स्ट टू फिफ्थ आपकी पीआरटी लेवल। पीजीटी लेवल आपका पढ़ाता है 11th and 12th क्लासेस को। गॉट इट? अब पीजीटी लेवल के लिए क्या चाहिए? पीजीटी लेवल के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस पोस्ट
पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड चाहिए। ये आपको पीजीटी लेवल के लिए चाहिए। यहां तक किसी का कोई डाउट? और ज्यादा कंफ्यूज मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अब मेरे को ये बताओ, पीजीटी में हमारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, बिजनेस स्टडी जिसको कॉमर्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसके लिए मैंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, तो क्या मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हूं? नो, नो। आपके दो टीचिंग सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं बीएड के अंदर। बीएड में क्या होता है? टीचिंग सब्जेक्ट। जो टीचिंग सब्जेक्ट आप बीएड में चूज करते हो, वही दोनों टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। मैडम मेरे पास, मैंने टीचिंग सब्जेक्ट ना फिजिकल साइंस ले लिया, लेकिन वो मेरे पास ग्रेजुएशन भी नहीं है, क्या मैं बीएड में फिजिकल साइंस ले सकता हूँ? बीएड में फिजिकल साइंस ले सकते हो, बट यू आर नॉट द एलिजिबल। तो उस फिजिकल साइंस से बीएड करने की कोई वैल्यू नहीं है। जब भी बीएड में सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, बहुत चीजें ध्यान में रख के करना। इफ यू वांट कि मैं बीएड में सब्जेक्ट सिलेक्शन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो कॉस्ट आप लोग मुझे बता सकते हो। बट इतना समझ में आया? इसी को थोड़ा एलोबरेट करते हैं। नो करिए बात, मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया भी। ऑप्शन ए है आपका स्कूल टीचर के लिए, ऑप्शन बी है आपका कॉलेज लेक्चरर के लिए। हाँ, इसी में यहाँ आ जाओ। अभी हमने स्कूल टीचर का समझा, अब आ जाओ कॉलेज लेक्चरर पे। कॉलेज लेक्चरर पे मेनली आपकी एक ही पोजीशन होती है, जिसको कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैडम बस एक, डायरेक्टली आप सिर्फ एक पे जा सकते हो। ये डायरेक्टली का मतलब क्या है? विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस आप अपनी डिग्री के बेसिस पे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो इसके बाद क्या होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आते हैं आपके एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद आते हैं आपके प्रोफेसर। एसोसिएट के लिए आपके पास पीएचडी की डिग्री होना जरूरी है। बिना पीएचडी के आपका प्रमोशन नहीं होता है। जो एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जो जॉब है, वो आपकी डायरेक्ट फिल नहीं की जाती है। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है इसमें। कॉलेज लेवल पे डायरेक्ट विदाउट एक्सपीरियंस, डिग्री और नॉलेज के बेसिस पे आप सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। गॉट इट? अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या चाहिए? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका एक एग्जाम होता है, जो कि यूजीसी नेट कंडक्टेड है। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये सारी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देता है। अब ये नेट क्या है? नेट है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूजीसी नेट एग्जाम होता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। गॉट इट? अब ऑप्शन ए में, हाँ एक चीज सुन लो, यही में स्कूल के लिए मैंने एक तो बताई आपको बीएड। बीएड के बाद आप एलिजिबल तो हो, बट प्लस आपका सीटेट है या आपके स्टेट का कोई भी टेट है, लाइक एचटेट है, तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हो, तो अगर आपके पास सीटेट एचटेट है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। क्या विदाउट सीटेट एचटेट हम जा सकते हैं? कुछ पीजीटी की ऐसी पोस्ट है जिसपे आप विदाउट सीटेट या विदाउट एचटेट भी अप्लाई कर सकते हो। क्या पीजीटी के ऊपर हम बीएड है हमारे पास, लेकिन एचटेट सीटेट नहीं है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट जॉब? नो। स्कूल में टीच कर सकते हो, प्राइवेट स्कूल्स में। गवर्नमेंट जॉब के लिए लाइक ये केपीएस एनपीएस की जॉब होती है, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो विदाउट सीटेट एचटेट। बस समझाइए इसको क्या?
कंफ्यूजन होगी। पीआरटी के लिए क्या चाहिए? पीआरटी के लिए आपकी डीएलएड, जिसको जेपीटी भी बोलते हैं। एक ऑप्शन हो गया आपका ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट या एचटेट या आपके स्टेट का जो भी टेट है। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन एंड बीएड है तो आप प्राइवेट स्कूल में जा सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन बीएड के साथ आपका कोई टेट नहीं है तो आप गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए भी एलिजिबल हो। क्लियर? अब आ जाओ टीजीटी पे। टीजीटी पे क्या? ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए प्लस सीटेट या एचटेट होना चाहिए। सी अगर ग्रेजुएशन भी है, बीएड भी है, सीटेट एचटेट भी है तो आप गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, या फिर ग्रेजुएशन एंड बीएड है तो आप प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूल्स में ट्राई कर सकते हो। लास्ट आ जो पीजीटी। पीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट एचटेट या आपके कोई भी स्कूल स्टेट का टेट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट वैकेंसी। लाइक आप इसके अंदर एटीएस एनटीएस को भी कंसीडर कर सकते हो। कुछ आपकी ऐसी, आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पीजीटी लेवल पे आपका सीटेट एचटेट नहीं मांगा जाता, वो डिपेंड करता है बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट पे। लेकिन कुछ वैकेंसीज ही है तो अगर आप क्लियर करके रखते हो तो आपको प्रेफरेंस जरूर दी जाती है, ये ध्यान रखना। गॉट इट? अब आ जाओ कॉलेज लेवल। ये बिल्कुल सिंपल है, ग्रेजुएशन करो पोस्ट ग्रेजुएशन करो प्लस यूजीसी नेट का एग्जाम हो। अगर क्लियर हो गया तो आप गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हो। क्लियर? चले ऑप्शन ए स्कूल पे मैंने आपको बताया बीएड प्लस आपका टेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, केडीएस एनपीएस डीएसएस भी या स्टेट स्कूल की वैकेंसीज आती है। स्कूल लेवल आपका फर्स्ट टू 10th या 12th तक जाता है। ग्रेजुअली आपका टीजीटी पीजीटी लेवल पे जा सकता है। अब एक पॉइंट और, जैसे यहाँ पे था आपका कि आप डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते, पहले आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल ही होते हो। क्या यहाँ पे डायरेक्ट पीजीटी पे हम जा सकते हैं? मैं कहूँगी यस, डायरेक्ट पीजीटी पे जा सकते हो। प्रमोशन होता है आपका मैक्सिमम कहाँ? प्रिंसिपल तक, स्कूल प्रिंसिपल। गॉट इट? ऑप्शन डी कॉलेज लेक्चरर है, मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस यूजीसी नेट एग्जाम चाहिए आपको। देखो ये यूजीसी नेट एग्जाम जो है ना, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, जहां से आपको बहुत बेटर क्लैरिटी मिलेगी। गॉट इट? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हो, ग्रोथ आपकी लास्ट प्रोफेसर तक होती है। एक कंपैरिजन टेबल भी देख लेते हैं। अगर हम स्कूल लेवल की बात करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 30 to 50,000 होती है। लेकिन देखो ये डिपेंड करता है, अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करती हूँ ना तो वो आपको 15,000 तक भी देते हैं और आप ज्वाइन भी कर लेते हो, तो इट्स डिपेंड। एंड सेम टू द कॉलेज लेवल, ये आपको 30,000 तक भी देते हैं, इवन 20 तक भी कॉलेजेस देते हैं, आप उसे एक्सेप्ट भी करते हो। सो इट्स डिपेंड। गॉट इट? थोड़ा सा स्कूल्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होता है, फिक्स्ड सिलेबस होता है। कॉलेज लेवल पे आपको रिसर्च में जाना पड़ता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच आपकी आ जाती है। या फिर तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए एक बेटर ऑप्शन क्या है? देखो ये
ऑफ कोर्स एक सब्जेक्टिव चॉइस है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना, अब आपके पास ऑप्शन है, आपने कर ली ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन के बाद मैडम मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं या मैं बीएड करूं, ये आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट। मैं इसका आपको एक सबसे बढ़िया सटीक जवाब देती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो। आप डिस्टेंस से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या रेगुलर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोस्ट ग्रेजुएशन डिस्टेंस से कर सकते हो, बीएड की डिग्री आप अपनी रेगुलर रख सकते हो, बीएड आप अपनी रेगुलर रख सकते हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेटर ऑप्शन है कि ये होता है। फाइनल एडवाइस है, अपने अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग, अपने डिसिप्लिन एंड रूटीन के अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहते हो वो मुझे बिल्कुल कमेंट में बताना। मैं अपनी क्लास आज यहीं पे रखूंगी। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।